क्लास 8th साइंस चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। स्टार्स तारे, सोलर सिस्टम सौर परिवार। तारे एवं सौर परिवार के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहेली एंड बूझो विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। आफ्टर डिनर they went on the roof of house. It was a clear cloudless night. They were surprised to see a large number of bright stars in the sky. They had never seen such a beautiful sky in their city. कि पहेली और बूझो वो अपने दादा दादी के यहाँ गर्मी की छुट्टियों में गए और आफ्टर डिनर भोजन करने के पश्चात वो रूफ यानी छत, अपने घर की जो छत है वहाँ पर गए। उन्होंने देखा कि जो आकाश था, आकाश मतलब जो स्काई, वो बिल्कुल स्वच्छ था और वहाँ पर कोई भी बादल नहीं थे। और इस इतना सुंदर दृश्य उन्होंने कभी भी शहर में नहीं देखा था। पहेली वंडर्ड व्हाई द विलेज स्काई वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इज बिग सिटी। हर ग्रैंडफादर एक्सप्लेन्ड दैट ड्यू टू ब्राइट लाइट स्मोक एंड डस्ट द स्काई इज बिग सिटी इज रेयरली क्लियर। नाइट स्काई वाचिंग कैन बी ए फेसिंग एक्सपीरियंस। कि जो पहेली ये जानना चाहती थी कि बड़े शहरों के आकाश में और गांव के आकाश में इतना भिन्न क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों है। तो उनके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने एक्सप्लेन किया, स्पष्ट कहा कि जो चमकीले प्रकाश, ब्राइट लाइट यानी चमकीले प्रकाश, और स्मोक यानी धुएं, और डस्ट यानी धूल के कण, ये दिखाई देते हैं। और रात्रि में कुछ जो आकाशीय पिंड हैं उनको पहचान कर उनको कहानियां सुनाई। एट ए प्लेस where no bright lights and atmosphere is clear. Look at the sky on a dark, clear night. You see an entire sky dotted with continuous stars, some bright and some not so bright. Observe them carefully. Do all of them appear to twinkle? Do you find any star-like object which does not twinkle? The object which not twinkle are planets. कि किसी स्वच्छ अंधेरी रात में आकाश की ओर जैसे दृष्टि डालते हैं तो क्या होता है कि आकाश में बिंदुओं के समान, डॉट्स के समान यानी बिंदुओं के समान कुछ असंख्य स्टार्स यानी तारे दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ जो तारे होते हैं ट्विंकल यानी चमकना, चमकीले होते हैं, और कुछ उसमें मंद होते हैं। तो इनका सावधानी से जैसे परीक्षण करते हैं तो कुछ ये तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं और कुछ जो तारे जैसा कोई पिंड अगर उनको दिखाई देता है जो कि टिमटिमाता नहीं है, वो सब क्या कहलाते हैं? प्लैनेट्स कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। द स्टार्स, द प्लैनेट्स आर मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन स्काई इज कॉल्ड एस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ये जो होते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कि जो रात के समय
सबसे अधिक प्रदीप्त जो पिंड होते हैं जैसे कि स्टार है, तारे हैं, प्लैनेट्स है, मून है, ये बहुत अधिक आकाश में बहुत से अन्य पिंड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब उसके बारे में पढ़ेंगे द मून। अब इन खगोलीय पिंड के एक एक के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे कि द मून, मून यानी चंद्रमा। एक्टिविटी 17.1 ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट, preferably from one full moon to the next. Make a sketch of the moon every night in your notebook and notebook the day from the day of the full moon, also not every day, the part of the sky east or west in which the moon is seen. कि जो रात्रि के अंदर जब इन चंद्रमा का परीक्षण किया जाता है तो एक पूर्णिमा से, मतलब एक फुल मून से और नेक्स्ट फुल मून तक यानी दूसरी पूर्णिमा तक हर रात्रि में, हर नाइट के अंदर चंद्रमा की जो रूपरेखा है उसको खींचना है और प्रतिदिन उसमें नोट करना है कि जो आकाश में किस भाग में, किस पार्ट में ये जो मून है वो दिखाई देता है या दिखाई दिया है। इज देयर ए चेंज इन द शेप ऑफ मून एवरी डे? आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ मून अपेयर टू बी पेरिफेरली राउंड? आर देयर डेज when the moon cannot be seen at all even if the sky is clear? क्या चंद्रमा की जो आकृति है वो प्रतिदिन बदल रही है, बदलती या उसमें प्रतिदिन परिवर्तन होता है? आर देयर डेज व्हेन इस शेप ऑफ द मून अपेयर टू बी पेरिफेरली राउंड? क्या ऐसे भी दिन है जिसमें चंद्रमा की आकृति पूरी तरह से गोल दिखाई देती है, राउंड में दिखाई देती है? या ऐसे भी दिन होते हैं जिसमें जैसे कि जो आसमान है वो बिल्कुल स्वच्छ होता है या आकाश बिल्कुल स्वच्छ होने के बाद चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता? द डे ऑफ ऑन विच द वर्ल्ड डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नाउन एज द फुल मून डे.